अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इमाद गुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का लेक्चर उन कैंडिडेट्स के नाम जो पाकिस्तान रेंजर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं। आज के इस लेक्चर में रिक्रूटमेंट का तरीक़ाकार, फ़िज़िकल टेस्ट और क्वालिफ़िकेशन के बारे में मालूमात फराहम की जाएगी। पाकिस्तान रेंजर्स में डायरेक्ट एंट्री सब इंस्पेक्टर भर्ती होने के लिए आपकी एजुकेशन FA और FSC होनी चाहिए और उसमें आपके नंबर्स 50% से अबव होने चाहिए और हायर एजुकेशन वालों को तरजीह दी जाएगी। सब इंस्पेक्टर के लिए मिनिमम हाइट 5 फीट और 6 इंच होनी चाहिए और चेस्ट 33-34 होनी चाहिए और जो वेट होता है वो उम्र और कद के हिसाब से नापा जाएगा। अगर आपका वेट 5 kg आप ओवर वेट हैं तो उसका कोई इशू नहीं है और मैरिड और अनमैरिड की कोई कंडीशन नहीं है। ये था सब इंस्पेक्टर का क्राइटेरिया। अगर आप डायरेक्ट एंट्री हवलदार, नायक या सिपाही भर्ती होना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी तालीम कम से कम मैट्रिक होनी चाहिए। आपकी हाइट 5 फीट और 6 इंच होनी चाहिए। आपकी चेस्ट 33-34 होनी चाहिए। ये था हवलदार, नायक और सिपाही का क्राइटेरिया। अगर आप इस क्राइटेरिया पे उतरते हैं तो आप रेंजर्स में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इस क्राइटेरिया पे नहीं उतर रहे हैं तो आप अपना टाइम ज़ाया न कीजिएगा। अब मैं आपको बताता चलूँ कि टेस्ट का क्या तरीक़ाकार है। आपका टेस्ट 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। आपका पहला पार्ट इनिशियल का होगा और आपका लास्ट पार्ट फाइनल का होगा। अब मैं आपको बताता चलूँ कि इनिशियल टेस्ट में क्या क्या होता है। आप सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप हवलदार के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप नायक के लिए अप्लाई कर रहे हैं या आप सिपाही के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपका इनिशियल टेस्ट सेम ही होगा। सबका सेम पैटर्न है और सेम तरीक़ाकार है। इनिशियल टेस्ट में सबसे पहले आपका फ़िज़िकल टेस्ट लिया जाएगा। उसमें आपकी हाइट चेक कर लेंगे। अगर आपकी हाइट क्राइटेरिया के मुताबिक नहीं है तो आपको वहाँ से वापस भेज देंगे और अगर उसके बाद आपकी चेस्ट को चेक किया जाएगा। अगर आपकी चेस्ट और हाइट क्राइटेरिया के मुताबिक नहीं है फिर भी आपको वापस भेज देंगे। अगर आपकी हाइट और चेस्ट क्राइटेरिया के मुताबिक है तो उसके बाद आपका जो सेकंड स्टेप होगा वो कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स होंगे। आपके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे और आपके डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ डिपार्टमेंट अपने पास रख लेगा। उसके बाद आप लोगों का रनिंग का टेस्ट लिया जाएगा। उसमें रनिंग आपकी 1.5 किलोमीटर होती है। उसमें जो लड़के रनिंग में फ़ेल होंगे वो वहाँ से ड्रॉप किए जाएंगे और जो लड़के रनिंग पास करेंगे उनका पुशअप और चिनअप का टेस्ट लिया जाएगा। अगर आपके पुशअप और चिनअप भी क्लियर हैं तो फिर आपको एक रजिस्ट्रेशन स्लिप दे के भेजा जाएगा। ये था इनिशियल का प्रोसेस। इनिशियल में कामयाब स्टूडेंट्स को रजिस्ट्रेशन स्लिप देकर घर भेजा जाता है। उसके बाद बाद स्टूडेंट्स को कॉल आती है 15 से 20 दिन के अंदर और बाद स्टूडेंट्स को कॉल नहीं आती है। यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि हमें कॉल आई है, बाद स्टूडेंट कहते हैं हमारा सब कुछ क्लियर था फिर भी हमें कॉल नहीं आई है। इसकी जो मेन रीज़न है वो ये है कि इनिशियल टेस्ट में आपके जो कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपकी हाइट, चेस्ट, रनिंग, पुशअप, चिनअप, उनके अपने नंबर होते हैं। आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपके मार्क्स हैं, आपके मार्क्स के हिसाब से आपको ग्रेडिंग मिलती है। आपके हाइट के हिसाब से आपको ग्रेडिंग मिलती है। आपके रनिंग, आपके चिनअप, आपके पुशअप के हिसाब से आपको ग्रेडिंग मिलती है और फिर आपका फ़ाइनल मेरिट बन जाता है। जब जो लड़के फ़ाइनल मेरिट में फ़ॉल करते हैं उनको कॉल आ जाती है और जो लड़के मेरिट में फ़ॉल नहीं करते हैं उनको वेटिंग पे रखा जाता है कि इन केस अगर मेरिट वाला लड़का बुलाया जाए, वो नहीं आता है
तो फिर जो लड़का वेटिंग पे है उसको बुला लेते हैं। यहाँ तक हमने जो चीज़ें डिस्कस की हैं वो इनिशियल की थी। उसके बाद फाइनल डिफरेंट होता है, सब इंस्पेक्टर का फ़ाइनल डिफरेंट होता है, सोल्जर्स का जो फ़ाइनल टेस्ट है उनका क्राइटेरिया अलग है। जो सब इंस्पेक्टर का फ़ाइनल का क्राइटेरिया है वो मैंने एक अलग पूरी वीडियो बनाई है उसके ऊपर, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वहाँ से विज़िट कर लेना और वो पूरी वीडियो देख लें। आपको फ़ाइनल का जो सिलेक्शन प्रोसेस है, जो क्राइटेरिया है वो आपको समझ आ जाएगी। एंड आई होप कि मेरी गाइड आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाले अपडेट से आप लोग आगाह रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।